हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो उससे आगे के लेक्चर में मैंने आपको होल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है। ओके, यहाँ पे हमें अरेंजमेंट करके एडिशन करना है। तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे? तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, कोई भी दो नंबर देखने हैं और करना है कि उनको ऐड करके जीरो वाला नंबर आए। तो सबसे फर्स्ट हम 7 + 8 करते हैं, वो तो आएगा 15। तो ये हमारा जीरो वाला नंबर नहीं है। फिर हम करते हैं 7 + 3। यस, 7 + 3 हो जाएगा 10। तो जब भी आपको एडिशन करनी है तो आपको क्या करना है, दो ऐसे नंबर को सिलेक्ट करना है जिनको ऐड करके जीरो वाला नंबर मिले। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे। 837 + 363। तो ये हो जाएगी हमारी अरेंजमेंट। ओके, फिर हमको क्या करना है, एडिशन करनी है। 7 + 3 हो जाएगा 10, 1 ओवर कैरी। 6 + 3 9, 9 + 1 10, 1 कैरी। 8 + 1 9, 9 + 3 हो जाएगा हमारा 12। तो ये आ जाएगा हमारा 1200। उसमें हमें ऐड करना है 208। 0 + 8 8, 0 4, 1408। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपने देखा, जब हम रीअरेंजमेंट करते हैं तो हम फटाफट से कैलकुलेशन कर पाते हैं। इसमें आपने देखा कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब भी आपको ऐसे 3 नंबर दिए हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे दो नंबर को ब्रैकेट में लिखना है ताकि इसका जो कैलकुलेशन है वो जीरो वाला नंबर मिले, ताकि जो नेक्स्ट थर्ड वाला नंबर है वो आसानी से आप ऐड कर सको। यहाँ पे सेकंड वाला सम है, यहाँ पे 4 नंबर दिए हुए हैं। आपको देखना है कि कौन से दो नंबर को मिला के आपको जीरो वाला नंबर मिलता है। यहाँ पे देखो 2 + 3 तो 5 हो जाएगा। 2 + 8 यस, ये हो जाएगा 10। तो इन दोनों नंबर को हमने क्या किया, ब्रैकेट में लिख दिया। और फिर ये दोनों नंबर देखो, इन दोनों नंबर 3 + 7, ये भी 10 मिलेगा। तो इन दोनों को भी क्या किया, ब्रैकेट में। अभी आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। 8 + 2 हो जाएगा 10, 0 1 कैरी। 3 + 1 4, 4 + 6 10, 1 कैरी। 5 + 1 6 और 9 हो जाएगा 15, 1 कैरी। 1 + 1 2 + 1 3। इन दोनों को ऐड कर दो। 7 + 3 हो जाएगा 10, 1 कैरी। 5 5 10, 1 कैरी 11। इन दोनों को फटाफट से ऐड कर दो। 1 + 5 6, 3 + 1 4। 4600 हो गया हमारा सेकेंड वाला। हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। जैसे हमने एडिशन में अरेंजमेंट की, इसी तरह हमें मल्टीप्लिकेशन में भी करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो, 8 2 करेंगे तो वो हो जाएगा 16। तो ये हमें जीरो वाला नंबर नहीं मिल रहा। अगर हम 50 × 2 कर दे तो हमें जीरो वाला नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले 50 × 2 और इस नंबर को साइड में लिख देते हैं। 50 × 2 हो जाएगा 100 × 1768। 100 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल से नंबर लिख दो, इसके पीछे 2 0 लगा दो। तो 1,76,800 ये हमें नंबर मिल गया। तो आपने देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके आराम से इतने बड़े नंबर का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अभी देखते हैं बी वाला सम। यहाँ पे देखो 4 6 करेंगे तो हमें 24 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 4 5 करेंगे तो ये जीरो वाला नंबर मिलेगा। ओके, तो इन दोनों को सबसे पहले ब्रैकेट में लिखा है और 166 को साइड में लिख दो। 25 × 4 हो जाएगा 100 × 166। ये हो जाएगा 16,600। ये हमारा आंसर। तो ये बड़े नंबर का जब भी आपको रीअरेंजमेंट करना है सूटेबल और फिर कैलकुलेशन करना है तो आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। जीरो वाले नंबर को पास लाना है ब्रैकेट में और फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब हम देखते हैं सी वाला सम्स। 8 × 291 × 125। यहाँ पे देखो 8 1 करेंगे तो 8 मिलेगा।
तो इन दोनों को साथ में नहीं करेंगे। 8 फाइजा, यस 8 फाइजा 40, तो ये 0 वाला नंबर मिलेगा। तो इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दो और 291 को बाहर लिख दो। चलो फटाफट से 125 इंटू 8 कर दो। 40, 8 2 16, 16 for 20, 2 कैरी, 1 8 8, 8 प्लस 1000, 1000 इंटू 291। सिंपल से 30 पीछे लगा दो, ये हो जाएगा हमारा आंसर 2,91,000। आया समझ में? इसी तरह आपको डी, ई और एफ को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए भी आपको कमेंट करनी है ताकि मैं ये सम आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा सकूं। हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट है 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक नंबर कॉमन दिख रहा है 297। ओके, तो पहले हमने सीखा था कि अगर ए बी प्लस ए सी दिया है तो हम लोग क्या करते थे, ए को कॉमन में ले लेते थे और करते थे बी प्लस सी। तो आपको भी इसी तरह सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कॉमन कौन है 297, तो इसको ले लो कॉमन में। यहाँ पे बचता है 17 प्लस वाली साइन कर लो और 3। 297, 70 प्लस 3 हो जाएगा 20। 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 और पीछे आ जाएगा 0। तो ये मिल गया हमें आंसर। जब भी आपको कोई ऐसे नंबर दिए हैं जिसमें कोई कॉमन निकल रहा है तो आपको इसी तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन बी। तो क्वेश्चन बी में भी आप देख पा रहे हो कि एक नंबर कॉमन है यहाँ पे 54,279 जो कि दोनों में है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, कॉमन में लिख लेंगे 54,279। तो यहाँ पे बचेगा 92 प्लस वाली साइन और आ जाएगा 8। 54,279, 92 प्लस 8 हो जाएगा 100। इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, पूरा नंबर लिख के पीछे लगा दो 2 0। तो ये हो जाएगा 54,27,900। आया समझ में? तो जब भी ऐसे दो नंबर दिए हो और एक नंबर कॉमन निकल रहा हो तो आपको ए बी प्लस ए सी वाला फॉर्मूला, ए को कॉमन लेके बी प्लस सी कर देना है, जो कि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ। अब देखते हैं सी। यहाँ पे है 81,265 इंटू 169। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक नंबर जो कि 81,265 दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है, तो इसको भी हम कॉमन में लिख लेंगे। फिर अंदर बचेगा 169, यहाँ पे माइनस की साइन है तो आपको करना है माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 69। इन दोनों को माइनस कर दो तो मिलेगा हमें 100। अभी इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल ही इसके पीछे हमें 2 0 लगा देने हैं। 81,26,500। आप देख पा रहे हो कि कॉमन लेके फटाफट से कैलकुलेशन हो रही है हमारी। अब देखते हैं डी वाला सम। यहाँ पे आप देखोगे कि एक भी नंबर कॉमन नहीं निकल रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, तो अगर हम 5 फाइजा करें तो एक 5 तो कॉमन आ सकता है। तो चलो देखते हैं सम। आगे के नंबर को ऐसे ही लिख दो, प्लस यहाँ पे जो 25 है उसको मैं लिखूंगी 5 फाइजा। ओके, अब हम देखें कि 769 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करूं तो मुझे कोई बड़ा नंबर मिल सकता है। तो चलो चेक करते हैं कि 769 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या नंबर मिलता है हमको।
9 5 45, 4 कैरी, 6 5 30 प्लस 4, 3 कैरी, 7 5 35 प्लस 3 आ जाएगा 38। तो आप देख पा रहे हो कि ये नंबर भी हमें ये नंबर के जैसा मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 769 से 5 का मल्टीप्लाई करके कॉमन में लिख देंगे। तो यहाँ पे पहले ये लिख देते हैं, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें मिला है 3845। यहाँ पे आ जाएगा 5 और 218। अभी आप देखो दो नंबर कॉमन मिल रहे हैं हमें, एक मिल रहा है 3845 और दूसरा हमें मिल रहा है 5। तो इन दोनों को हम लिख लेंगे कॉमन में। अंदर क्या बचेगा, 782 प्लस की साइन है, प्लस करो 218। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का एडिशन करना है। 45 इंटू 5 कर दो, 5 5 25, 2 कैरी 22, 2 कैरी 8 5 42, 4 कैरी 3 5 15, 15 प्लस 4 आ जाएगा 19। और इन दोनों को ऐड करके लिख दो 10, 1 कैरी 8 प्लस 1 9, 10, 1 कैरी 8 प्लस 10, 1000। अभी इन दोनों का करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। सिंपल ही पीछे 30 लगा दो नंबर लिख के। 1,92,25,000 ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आया समझ में? तो जब भी ऐसे सम दिए हो तो आपको थोड़ा आपका दिमाग का यूज करना पड़ेगा ताकि आप आसानी से कॉमन नंबर निकाल के कैलकुलेशन कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी का यूज करना है और फिर आंसर हमारा फाइंड आउट करना है। तो हमने जो 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें से एक लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी, चलो देखते हैं। अगर हमें कोई 3 टर्म दिए हुए हैं ए, बी और सी के फॉर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करो, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इंटू बी, प्लस की साइन है तो प्लस करो ए इंटू सी। ओके, अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 3 टर्म है ही नहीं, यहाँ पे तो 2 ही नंबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 नंबर बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 738 को ऐसे ही लिख देंगे। मैं 103 को क्या लिख सकती हूँ, 100 प्लस 3, यस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 प्लस 3। तो यहाँ पे अभी 3 टर्म बन गए। अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 738 है, उसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में आ जाएगी प्लस की साइन, फिर 738 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे तो 2 0 लगा दो पीछे, प्लस 8 3 24, 2 कैरी 3 3 9 प्लस 2 11, 1 कैरी 7 3 21 प्लस 1 22। इन दोनों का करना पड़ेगा एडिशन। 4 1 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, 0 1 कैरी 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7, 76,014। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं सेकंड वाला, 854 इंटू 102। तो यहाँ पर भी सेम ही अप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। 102 है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2। तो यहाँ पे कर दो 100 प्लस 2। अभी 854 का पहले 100 से मल्टीप्लाई और बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दो, प्लस 854 इंटू 2। ये हो जाएगा, पीछे 2 0 लगा दो मल्टीप्लिकेशन में,
4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17, 0 प्लस 8 8, 0 11 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 और 8, 87,108 ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी तरह आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। अब हम देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, 258 इंटू 1008। यहाँ पर भी सेम ही अप्लाई होगा। 1008 है, उसको हम 1000 प्लस 8 लिखेंगे। 258 इंटू 1000 प्लस 8। अब 258 का पहले 1000 से मल्टीप्लाई करो, बीच में आ जाएगा प्लस, और फिर 258 का 8 से मल्टीप्लाई करो, इसके पीछे 3 0 लगा दो, प्लस 8 से मल्टीप्लाई 8 8 ज़ा 64, 4 6 कैरी, 8 5 ज़ा 40 प्लस 6 46, 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20। इन दोनों का अब करना पड़ेगा एडिशन। 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, 1 कैरी, 6 2, 2,60,064। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझ में? तो यहाँ पे आपको इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके सम्स करने हैं। ये फोर्थ वाला सम्स आपको खुद से करना है। यहाँ पे क्या करोगे, 168 है तो उसको कॉमन में लिख दो, और जो 1005 है उसको हम तोड़ देंगे, 1000 प्लस 5, फिर 168 का मल्टीप्लाई पहले 1000 से और बाद में 5 से करेंगे। तो इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ अ 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। मंडे को उसने 40 लीटर पेट्रोल अपनी कार में फिल किया है। द नेक्स्ट डे फिल्ड विथ अ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। उसके नेक्स्ट डे उसने 50 लीटर पेट्रोल फिल किया है। इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस यहाँ पे 44 दी हुई है। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। तो टोटल कितने स्पेंड किए हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे कितना है, 40 लीटर्स, तो लिख दो यहाँ पे 40 लीटर। फिर है क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल्ड ऑन नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे पे कितना है, 50 लीटर है, तो यहाँ पे लिख दो 50 लीटर। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर कितना दिया हुआ है, ₹44। तो हम क्या करेंगे, 40 और 50 को पहले ऐड कर देते हैं, फिर 44 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि हमें 3 डिजिट दिए हुए हैं, तो हम पहले 44 को 40 से मल्टीप्लाई करें, फिर 44 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 44, 40 और 50 को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। 44 को पहले 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो, प्लस की साइन कर दो। 44 को 50 से मल्टीप्लाई करो और ब्रैकेट में लिख दो। 4 4 ज़ा 60, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 60 प्लस 1 70 और 0। यहाँ पे 5 से कर दो। 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20, 22। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 0 6 9 3, तो 3960। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ही स्पेंड 3960 इन ऑल ऑन पेट्रोल। इतने रुपीस उतने खर्च किए होंगे। आया समझ में? यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी का यूज करते हुए सम को सॉल्व किया है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन अ मॉर्निंग and 68 liter of milk in a evening. If the milk cost ₹15 per liter, how much money is due to the vendor per day? तो सबसे पहले क्या करना है, मिल्क सप्लाइड इन अ मॉर्निंग, मॉर्निंग में कितना है 32 लीटर्स, इवनिंग में कितना है 68
8 लीटर्स। कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर कितनी है? तो ₹15। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करना है? एडिशन। इसके बाद 15 से क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। 32 + 68 इंटू 50, ये हो जाएगा 100 इंटू 50। 50 इंटू 100 हमें मिल जाएगा 1500। तो ये हो गया हमारा आंसर। द मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे कितना आएगा? 1500। ये रुपीज में आपको लिखना है। आया समझ में? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन दिया हुआ है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज। ये सारी प्रॉपर्टीज हम आगे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्या आपको याद है कि हमने क्या पढ़ा था? यस, तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था? वो थी कि A + B हो तो इसको हम B + AB लिख सकते हैं, और A × B हो तो इसको हम B × AB लिख सकते हैं, यानी ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। ये हमारी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आया याद? डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या होता था? अगर हमें कोई भी 3 नंबर दिए हुए, यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो यहाँ पे हम एडिशन वाला लेंगे, यानी कि A का मल्टीप्लिकेशन पहले B से होगा, बाद में C से होगा। तो कैसे करेंगे? A × B + A × C। तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो यही आपको याद रखना है और इससे ही आपको सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट वाला देखते हैं। 425 × 136 इज इक्वल टू 425 × 6 + 30 + 100, यानी 136 को क्या किया है? तोड़ दिया है। तो ये किस में आता था? यस, डिस्ट्रीब्यूटिविटी में आता था। यहाँ पे देखो, एक ही जगह है 425 और B + C, यहाँ पे 3 डिजिट भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो 425 का मल्टीप्लाई पहले 6 से करो, बाद में 30 से करो और फिर 100 से। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन की साइन है। तो इसमें आ जाएगा हमारा आंसर C। फर्स्ट में क्या आएगा? C। सेकेंड है 2 × 49 × 50 इज इक्वल टू 2 × 50 × 49। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 के साथ पहले 49 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2 के साथ पहले 50 का मल्टीप्लाई किया है, यानी ऑर्डर को चेंज कर लिया है। तो ऑर्डर किस में चेंज होता था? यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में चेंज होता था। यहाँ पे क्या है? कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन है कि मल्टीप्लिकेशन? यहाँ पे दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो इसमें आ जाएगा हमारा A। थर्ड है 80 + 2005 + 20 इज इक्वल टू 80 + 20 + 2005। यहाँ पे पहले 80 और 2005 का एडिशन किया है, बाद में 20 ऐड किया है। यहाँ पहले 80 + 20 कर दिया है, यानी कि ऑर्डर चेंज कर दिया है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एडिशन। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या है? अंडर एडिशन। तो इसमें आ जाएगा हमारा आंसर B। तो इस तरह हमने हमारी एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बाय।